गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बीएड इंटीग्रेटेड सिलेबस का मैकेनिक्स पेपर का जो टॉपिक है लॉरेंज रूपांतरण वो लेते हैं। मैकेनिक्स मतलब फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर बीएड इंटीग्रेटेड में फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है लॉरेंज रूपांतरण, फर्स्ट यूनिट में ही है, तो वो अपने आज पढ़ेंगे। लॉरेंज रूपांतरण में हम क्या करते हैं कि दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एस व एस डैश। तो प्रारंभ में जब t बराबर जीरो या यूं कह दो कि t डैश बराबर जीरो समय है, तब दोनों निर्देश तंत्र इस प्रकार से हैं कि उनके x व x डैश एक्सिस, y व y डैश एक्सिस, z व z डैश एक्सिस, मूल बिंदु o व o डैश एक ही जगह पर स्थित है, या यूं कह सकते हैं कि संपातित है। ठीक है, फिर अपने ये देखते हैं कि जो मतलब यहां पर ये एस व एस डैश एक ही स्थान पर है। अब यदि कुछ समय पश्चात जो एस डैश निर्देश तंत्र है, एस डैश निर्देश तंत्र है, वो v वेलोसिटी से, v वेग से x एक्स की तरफ इस प्रकार गति करता है कि x डैश व x एक्सिस आपस में समांतर रहें, y डैश व y एक्सिस आपस में समांतर रहें, z व z एक्सिस, z डैश एक्सिस आपस में समांतर रहें। इस प्रकार से गति करता है। ठीक है ना। तो इसमें मान लिया कोई बिंदु P है, ठीक है ना, बिंदु P पर कोई घटना घटित हो रही है, तो S निर्देश तंत्र में उसके सदिश होंगे OP और S डैश निर्देश तंत्र में उसके सदिश होंगे O डैश P। तो P के निर्देशांक S निर्देश तंत्र में होंगे X, Y, Z, T और S डैश निर्देश तंत्र में होंगे X डैश, Y डैश, Z डैश, T डैश। इस प्रकार से ये निर्देशांक होंगे। ठीक है। अब यदि हम इस मूल बिंदु से, जो संपातित बिंदु है, इस बिंदु से कोई क्षण दीप्ति उत्सर्जित होने देते हैं, क्षण दीप्ति मतलब कोई फ्लैश, कोई रोशनी, कोई प्रकाश, इस प्रकार से वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में बाहर की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से वो क्षण दीप्ति बढ़ेगी, फ्लैश बढ़ेगा। फ्लैश मतलब रोशनी, कोई लाइट। ठीक है। फिर वो एस निर्देश तंत्र में ओ पी दूरी करके पी पॉइंट पर पहुंचेगा और एस डैश निर्देश तंत्र में ओ डैश पी दूरी तय करके वो पी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो हम ये देखते हैं कि एस निर्देश तंत्र में उस क्षण दीप्ति को मूल बिंदु O से P बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा। उस क्षण दीप्ति को S निर्देश तंत्र में मूल बिंदु O से P बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटा वेग। वेग ये क्षण दीप्ति, ये प्रकाश है, लाइट है, इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी होगी, जिसको हम c से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना। तो समय जो है वो हमारे पास s निर्देश तंत्र की बात करें तो t होगा, दूरी जो होगी वो होगी OP और वेग होगा c। ठीक है। अब OP ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक है 0, 0, 0 और ये P के निर्देशांक है x, y, z, t। तो OP डिस्टेंस निकालेंगे तो वो होगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर रूट अपॉन c। ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से एस डैश में टी डैश निकालेंगे तो वो आएगा ओ डैश पी अपॉन सी। ओ डैश के जो निर्देशांक है वो 0 0 0 हैं और पी के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश हैं। तो ओ डैश पी निकालेंगे तो आएगा एक्स डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड डैश माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन सी, इसका अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आई है जो कि निर्देशांक एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के प्रत्येक रूपांतरण के लिए वैध होगी, मतलब सही होगी। एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक रूपांतरण के लिए इन दोनों में वैध होगी। ये दोनों समीकरण सही होगी। हमें शुरू से अंत तक ये समीकरण ही सही सिद्ध करनी है और ये सही सिद्ध होती है। तो इसके लिए हम एक गैलीलियन रूपांतरण लेते हैं जो हम पहले से जानते हैं। गैलीलियन रूपांतरण क्या है वो देखते हैं। काफी दिनों बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ बिजी चल रहा हूं, अभी भी मैं बिजी हूं वैसे, पर धीरे धीरे अब सब लेवल के वीडियो बनाए जाएंगे। ये है एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर टी। ये जो समीकरण है ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो ये सब मान हम इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और इस समीकरण से तुलना करेंगे। देखें क्या अंतर आता है। समीकरण नंबर 1 से तुलना करेंगे। समीकरण 3 के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 क्या है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें मान रखेंगे एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश को वाई रख देंगे, जेड डैश को जेड रख देंगे, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको खोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ये एक अलग पद आएगा, बाकी सेम टू सेम आएगा। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। हम इस इक्वेशन 4 की तुलना किस समीकरण से करेंगे, समीकरण नंबर 1 से करेंगे, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। इससे हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने से हम देखते हैं कि ये पद हमारे पास में अतिरिक्त आ रहा है, नहीं तो ये समीकरण 1 होती, समान होती। तो ये समीकरण में ये पद नहीं होना चाहिए। तो इसमें x और t हैं, ठीक है ना, x और t हैं। तो हम क्या करेंगे, x और t के रूपांतरण इस प्रकार से लेंगे, मानेंगे रूपांतरण कि ये इसको संतुष्ट कर जाए ये इक्वेशन, फिर तुलना करेंगे ये मान रख के। तो हम क्या करेंगे, x डैश का मान लेंगे अल्फा x प्लस बीटा टी। एक समीकरण तो ये होगी, 5वीं। एक होगी टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। एक इक्वेशन ये होगी। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। माना जब जब एक्स डैश का मान 0 है तो समीकरण 5 क्या होगी? अल्फा एक्स प्लस बीटा टी बराबर 0। एक्स डैश 0 किस पर है? टी डैश बराबर 0 पर। ठीक है ना? तो अब इसमें हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बीटा टी का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी। तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा बी। ये समीकरण नंबर 7 आ जाएगी। एक तो हमें ये निकालना है, बीटा बराबर माइनस अल्फा बी, एक्स डैश को 0 लेके। ठीक है, टी डैश बराबर 0 पर एक्स डैश 0, तो बीटा बराबर माइनस अल्फा वी आ जाएगा हमारे पास। अब क्या है कि जो निर्देश तंत्र हमारे पास में थे, 2 निर्देश तंत्र थे हमारे पास में, एस व एस डैश, जिसमें एस डैश निर्देश तंत्र इधर जा रहा था। तो एस निर्देश तंत्र स्पष्ट है कि इधर जा रहा है माइनस एक्स की तरफ। तो एस निर्देश तंत्र का जो वेलोसिटी है, या एस निर्देश तंत्र के प्रेक्षक ओ की जो वेलोसिटी है ओ डैश के सापेक्ष माइनस एक्स की तरफ, वो माइनस वी होगी। ठीक है ना? तो माइनस वी होगी। तो इसको लिख देंगे हम डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये एस डैश के सापेक्ष होगी ओ की। तो ये होगी प्रेक्षक ओ की वेलोसिटी माइनस वी एस डैश के सापेक्ष माइनस एक्स की तरफ। तो इसको लिख देंगे हम डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, क्योंकि एक्स डैश में परिवर्तन हो रहा है टी डैश समय के सापेक्ष, वो इधर परिवर्तन हो रहा है। तो उस वेलोसिटी का मान माइनस वी के बराबर होगा। भाई एस डैश तो इधर जा रहा है, एस इधर जा रहा है, एस डैश की वेलोसिटी कितनी है? एस डैश की वेलोसिटी है एक्स डैश माइनस डी एक्स डैश अपॉन डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, और इसकी है माइनस वी। तो दोनों बराबर ही होंगी। तो ये माइनस वी बराबर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। अब हम अपने ये 2 समीकरण लिखेंगे। ये दोनों लिखे हुए हैं, टी डैश बराबर गामा एक्स डेल्टा टी, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। फिर हम x बराबर 0 लेंगे इन दोनों समीकरणों में। तो हमारे पास में x डैश का मान आएगा बीटा टी और t डैश का मान आएगा डेल्टा टी। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, x डैश अपॉन टी डैश निकालेंगे। तो ये आ जाएगा बीटा अपॉन डेल। फिर अपने क्या करेंगे आगे, x डैश का मान निकालेंगे बीटा अपॉन डेल टी डैश। फिर इसका अवकलन कर देंगे टी डैश के सापेक्ष, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए ना अपन को। तो ये आ जाएगी डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर बीटा अपॉन डेल, ये 1 आ जाएगा। और डी एक्स डैश अपॉन डी टी क्या है? माइनस वी है। और बीटा बराबर क्या है? माइनस एल्फा वी। बीटा बराबर है माइनस एल्फा वी, तो वो अपने रख देंगे माइनस एल्फा वी अपॉन डेल बराबर माइनस वी से माइनस वी कैंसिल, एल्फा बराबर डेल। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 8 आएगी। तो ये हमने जो माना एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस डेल्टा टी, इससे 2 समीकरण हमारे पास में आ गई, बीटा बराबर माइनस एल्फा वी और एल्फा बराबर डेल। ठीक है ना? तो इन समीकरणों का हम उपयोग करेंगे। किन समीकरणों में? समीकरण नंबर हमने जो मानी थी 5 और 6 में। तो सबसे पहले तो इस बीटा की जगह रखेंगे माइनस एल्फा बी। देखो एक्स डैश बराबर एल्फा एक्स माइनस एल्फा वी टी, तो ये आ जाएगा एल्फा एक्स माइनस वी टी। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। और वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर क्या आएगा? गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। तो इसको लिख सकते हैं, डेल को अल्फा लिख सकते हैं, गामा एक्स प्लस अल्फा टी आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको नंबर लगाएंगे 9। ठीक है ना? अब हमारे पास में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के एक अलग मान आ गए।
ठीक है ना, वो मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। हमने पहले गैलीलियन रूपांतरण रखा था तो कुछ पद अतिरिक्त आ रहा था, फिर हमने एक्स और टी के रूपांतरण समीकरण लिए, फिर उससे बीटा और अल्फा बराबर डेल निकाले, फिर हमने एक रूपांतरण समीकरण और लिया। अब ये हमारे पास में एक और रूपांतरण समीकरण आ गया। अब ये मान हम इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो रखेंगे तो अल्फा एक्स माइनस वी टी इस टोटल का स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, टी डैश की जगह क्या आ जाएगा, गामा एक्स प्लस अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स वी टी, 2 गुणा में आएगा, है ना, माइनस 2x वी टी आएगा ना, माइनस 2x वी टी अल्फा स्क्वायर गुणा में आ जाएगा। फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इसको खोलेंगे, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 गामा एक्स अल्फा टी बराबर 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के कॉमन में क्या आ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर लिखेंगे। एक तो ये पद और एक ये पद, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर हम एक्स टी वाला पद लिखेंगे प्लस एक्स टी वाला, इसमें से एक्स टी कॉमन निकालेंगे माइनस 2 अल्फा स्क्वायर वी, इसमें से एक्स टी कॉमन निकालेंगे 2 सी स्क्वायर गामा अल्फा, ये आ जाएगा। फिर इसके आगे प्लस का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो ये एक्स टी वाला पद भी गया, लिख लिया अपन ने, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी लिख लिया। अब केवल ये पद रह गया, तो प्लस का टी स्क्वायर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर 0। ये पद आएगा हमारे पास में और इसका इक्वेशन नंबर लग जाएगा 10। ठीक है, ये पद हमारे पास में आएगा। ये मान रखने से समीकरण 9 में जो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के मान थे वो रखने से ये समीकरण आएगा। एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेना कैसे आया। अब हम इसकी तुलना करेंगे कौन से समीकरण से, वो मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, इससे हम तुलना करेंगे इसकी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये तो होना चाहिए 1। एक्स टी का गुणांक इसमें है नहीं, तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा अल्फा बराबर होना चाहिए 0। और टी स्क्वायर का गुणांक ये है, तो अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास में 11 12 13 इक्वेशन आएगी। तुलना करके देख लो, ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये माइनस सी स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह से हम इनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 13 लेते हैं, इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। फिर इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एल्फा स्क्वायर बराबर 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर एल्फा का मान आ जाएगा अंडर रूट इसको इधर लिख लेते हैं साइड में, एल्फा का मान आ जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास में मान आ जाएगा समीकरण नंबर 14। ये मान याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मान है, इस पे कई न्यूमेरिकल बहस होते हैं, ठीक है ना, आगे न्यूमेरिकल भी कराएंगे हम एक एक करके। तो ये हमारे पास में आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर समीकरण नंबर 13 से 14 समीकरण आ गया। अब ये -2 अल्फा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा अल्फा बराबर 0, ये जो इक्वेशन है इसमें हमें गामा का मान चाहिए। तो 2 सी स्क्वायर गामा अल्फा बराबर -2 अल्फा स्क्वायर वी, तो गामा को इधर रहने देंगे, -2 अल्फा स्क्वायर वी अपॉन 2 सी स्क्वायर अल्फा, तो गामा का मान आ जाएगा माइनस अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 15 आएगी। ये हमारे पास में गामा का मान आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास में जो इक्वेशन है कौन सी, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, एक तो ये वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस अल्फा टी, डेल टी था ना, तो डेल बराबर अल्फा आया तो हमने अल्फा टी लिख दिया था। ये समीकरण नंबर 9 हमने लिखी थी, ठीक है ना, ये समीकरण है। तो इसमें हमें मान रखने हैं। तो पहले तो आएगा एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, इसमें अल्फा का मान क्या होगा, वो होगा अल्फा का मान। और फिर आएगा वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर क्या आएगा वो लिखते हैं हम। वो लिखने के लिए पहले चेक करेंगे हम गामा का मान कितना है। ये गामा जो लिख रहे हैं, गामा का मान माइनस एल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर, माइनस एल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स प्लस एल्फा टी। तो टी डैश बराबर क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा इसमें से, एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, तो हमारे पास में आ जाएगा एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण आएगी हमारे पास में 16, ये लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। उसमें जो अल्फा का मान होगा वो ये होगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमने इतना कुछ किया है। तो ये समीकरण हमारे पास में आ जाएगी, इसको लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहेंगे। अब यदि एस डैश जो एक्स एक्स की दिशा में v वेग से गतिशील है, वो v प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है, मतलब v वेलोसिटी बहुत कम है c से, तो v अपॉन सी बहुत कम होगा 1 से, तो अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा 1 के। तो x डैश बराबर हो जाएगा x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर हो जाएगा y, जेड डैश बराबर हो जाएगा z, और t डैश बराबर हो जाएगा t, क्योंकि v अपॉन सी स्क्वायर ये लगभग 0 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं v अपॉन सी स्क्वायर लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त होंगे, ये हमारे पास में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो समीकरण लॉरेंज रूपांतरण से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने हो तो हम जो कंडीशन लेते हैं वो v होती है, v बहुत वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c, v बहुत छोटा है c से, ऐसी कंडीशन लेते हैं, अल्फा 1 आ जाता है, v अपॉन सी स्क्वायर 0 आ जाता है, तो हमें गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एस डैश जो निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। हमने एक्स डैश के मान, वाई डैश के मान, जेड डैश के मान, टी डैश के मान एक्स वाई जेड टी के फॉर्म में निकाले। हम अगर प्रतिलोम लॉरेंज रूपांतरण निकालना चाहें, प्रतिलोम लॉरेंज रूपांतरण निकालना चाहें तो हम
एक्स डैश को लिखेंगे एक्स, और वाई डैश को लिखेंगे वाई, और जेड डैश को लिखेंगे जेड, और वी को लिखेंगे माइनस वी। क्योंकि जो निर्देश तंत्र हम एक्स वाई जेड लिखना चाह रहे हैं, मतलब एस के जो निर्देशांक है वो एस डैश के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, और एस की जो वेलोसिटी है एस डैश के सापेक्ष माइनस वी है, इसलिए माइनस वी लेंगे। और हम टी डैश को टी लिखेंगे, और इस तरफ टी को टी डैश लिखेंगे और एक्स को एक्स डैश लिखेंगे इस तरफ, और इस तरफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश को एक्स वाई जेड टी लिखेंगे। देखो ऐसे, ये एक्स डैश है, इसको लिखेंगे एक्स, एल्फा एल्फा ही रहने वाला है। ये एक्स है, इसको लिखेंगे एक्स डैश। ये माइनस वी है, इसको लिखेंगे प्लस। ये टी है, इसको लिखेंगे टी डैश। इस तरह से लॉरेंज प्रतिलोम लॉरेंज रूपांतरण, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगा। ये हो जाएगा y बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश। अब ये टी डैश है, ठीक है ना, तो टी डैश को हम लिखेंगे टी, और एल्फा और टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हमें ये जो समीकरण प्राप्त होगा ये इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, प्रतिलोम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमारे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और ऐसे ही निरंतर लगातार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।